की इस वीडियो में हम एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जॉब्स के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ 20 नंबर के हर पेपर में आते हैं, तो उन एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ 1997 एक्ट में जो इम्पोर्टेंस हैं वही उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये 1997 एक्ट है। ये जो एक्ट है, एक्ट एक होता है एक्ट और दूसरा होता है ऑर्डिनेंस। जो एक्ट होता है वो असम्बली में या सेनेट में पास होकर एक बनाया जाता है। जो ऑर्डिनेंस होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट नाफिज करता है। तो उम्मीद है आपको एक्ट और ऑर्डिनेंस के बारे में समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, द टर्म कैनबिस मीन्स। कैनबिस का मतलब क्या है? फर्स्ट में है अ ड्रग मेड फ्रॉम द dried leaves and flowers of the hemp, a plant which is smoked or chewed for its effect. नंबर सी है both A and B, नंबर D है none of above. ये कैनबिस है, इसका both A and B दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज। ए है एसोसिएट, बी है इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट, सी है नारकोटिक कोड, डी है ऑल ऑफ अवर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एसोसिएट। नेक्स्ट इज एनी प्रॉपर्टी ऑन कंट्रोल और बिलोंगिंग टू एन अक्यूज्ड whether directly or indirectly or in name of his spouse or relatives or associates, whether within or without Pakistan, for which they cannot reasonably account is called। ए पे है एसिड्स, बी पे है केस, सी पे है स्पोर्टिंग प्रॉपरली, डी पे है नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एसिड्स। नेक्स्ट इज द टर्म नारकोटिक मीन्स। नारकोटिक का क्या मतलब है इस टर्म का? ये है ऑप्शन ए पे है एन एडिक्टिव ड्रग, बी पे है एन ओपिएटिव, सी पे है बोथ ए एंड बी, डी पे है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए एंड बी दोनों हैं। ये एडिक्टिव ड्रग भी इसको कहते हैं और ओपिएट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सेशन 2 ऑफ द कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील्स विद। ऑप्शन ए है शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट, ऑप्शन बी है एक्सटेंट एंड कमिंसमेंट ऑफ द एक्ट, ऑप्शन सी है डेफिनेशंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डेफिनेशन। सेक्शन 2 में वो कह रहा है कि जो 1997 का जो एक्ट है उसमें जो दफ़ा 2 है उसमें क्या बयान किया गया है, उसमें डेफिनेशन नारकोटिक्स की बयान की गई है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 कंसिस्ट शेड्यूल। इसका ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है वो है 3। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन। ये जो एक्ट था नारकोटिक का ये कब लागू किया गया? इसका जो ए ऑप्शन है 11 जुलाई 1997, 11 अगस्त 1997, नंबर सी पे है 11 सितंबर 1997 और नंबर डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 11 जुलाई 1997 को ये जो नारकोटिक एक्ट था इसको इनेक्ट किया गया। नेक्स्ट इज TCP इज़ द ट्रेवियल नेम ऑफ। ये TCP है, इसका क्या मतलब नाम निकलता है? ए पे है ट्रीजोलम, बी पे है टेरेजिपम, सी पे है टिनम टामीन सॉरी, और जो डी पे है वो है टिनोसाइक्लाइडाइन। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी टिनोसाइक्लाइडीन। नेक्स्ट इज PCP इज़ द ट्रेवियल नेम ऑफ। ये नाम थोड़े से टफ है, आप इनको देख लीजिएगा। मैं इनके जस्ट ही आपको आंसर बता देता हूँ।
इसका जो है पीसीपी इज़ द ट्रैवल नेम ऑफ, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट इज एसपीए इज़ द ट्रैवल नेम ऑफ, जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सेक्शन 4 दफ़ा ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 प्रोहिबिट कल्टीवेशन ऑफ। एंटी नारकोटिक्स में के जो एक्ट में 1997 का जो एक्ट है, इसमें जो दफ़ा 4 है उसके तहत क्या बयान किया गया है, मतलब उसका यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए पे है कैनबिस प्लांट्स, ऑप्शन बी पे है कोका बुश, ऑप्शन सी पे है ओपियम पोपे, और ऑप्शन डी पे है ऑल ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज government may make rules for prescribing the method by which percentage in the case of liquid preparation shall be calculate। इसका जो ऑप्शन ए है फेडरल, ऑप्शन बी है प्रोविंशियल, ऑप्शन सी है लोकल, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फेडरल। नेक्स्ट इज स्पेशल कोर्ट मीन्स, स्पेशल कोर्ट का क्या मतलब है? ये ऑप्शन ए पे है आ कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर सीआरपीसी, ऑप्शन बी पे है आ कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन सी पे है आ कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पेशल कोर्ट का मतलब है आ कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। नेक्स्ट इज द ओपियम, ये ओपियम कहते हैं या इसे उर्दू में अफीम, पंजाबी भी अफीम ही बोलते हैं शायद। द अफीम विच इज़ यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस इज़ कॉल्ड, ये जो अफीम है ये मेडिकल पर्पस के लिए जो यूज़ की जाती है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पे है मॉर्फिन, ऑप्शन बी पे है मेडिकल अफीम, ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मेडिकल ओपियम। नेक्स्ट इज C17H19NO3 इज फार्मूला ऑफ, ये किस चीज़ का फार्मूला है? ऑप्शन ए पे है मॉर्फिन, ऑप्शन बी पे है प्रिपेयर्ड ओपियम, ऑप्शन सी पे है मेडिकल ओपियम, और जो ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। ये जो फार्मूला है C17H19NO3, ये फार्मूला है मॉर्फिन का। नेक्स्ट इज पॉपी स्ट्रॉ मीन्स, पॉपी स्ट्रॉ का क्या मतलब है? ऑप्शन ए पे है द मटेरियल ऑब्टेन आफ्टर द पॉपी स्ट्रॉ ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट द सीड्स ऑफ द ओपियम पॉपी आफ्टर मूविंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट द सीड्स ऑफ द ओपियम पॉपी आफ्टर मूविंग। नेक्स्ट इज द टर्म ओपियम मीन्स, ये जो ओपियम है इसकी टर्म क्या है? ऑप्शन ए पे है अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी सीड्स, ऑप्शन बी पे है अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम हेम्प सीड्स, ऑप्शन सी पे है ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम बियर लंग्स, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम हेम्प सीड्स। नेक्स्ट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ इकोजोनाइन इज, इस पे जो ऑप्शन ए पे है C9H15NO3H2O, ऑप्शन बी पे है C15H13NO3H2O, ऑप्शन सी पे है C22H12NO3H2O, ऑप्शन डी पे है C41H12NO3H2O। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इकोगोनाइन। ये जो इसका फार्मूला है वो है C9H15NO3H2O। नेक्स्ट इज कोका बुश मीन्स द प्लांट ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ द कोका बुश। इस पे जो ऑप्शन ए है वो है जेनिस, ऑप्शन बी पे है जेनियन, ऑप्शन सी पे है जर्म, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जेनिस एरिथ्रोक्सलोन। नेक्स्ट इज कैनबिस प्लांट मीन्स, कैनबिस प्लांट
का क्या मतलब है? ऑप्शन ए पे है एनी प्लांट, ऑप्शन बी पे एनी प्लांट ऑफ जेनस कैनबिस, ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एनी प्लांट ऑफ जेनस कैनबिस। नेक्स्ट इज Phycotropic substances are substances which declared by an official gazette as physiotropic substances. ऑप्शन ए पे है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी पे है मिनिस्टर ऑफ लॉ, ऑप्शन सी पे है फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फेडरल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है C21H23NO5 इस फार्मूला ऑफ। ये जो फार्मूला है ये है हीरोइन और डियामॉर्फिन का। इस पे जो राइट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का The material obtained after poppy straw has been subjected to a process for the concentration of its alkaloids is called. ऑप्शन ए पे है poppy straw, ऑप्शन बी पे है poppy straw concentrate, ऑप्शन सी पे है both A and B, ऑप्शन डी पे है none of these। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है poppy straw concentrate। क्वेश्चन नंबर 24 है कोका डेरिवेटिव मीन्स। कोका डेरिवेटिव मीन्स ऑप्शन ए पे है क्राउड कोकीन दैट इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ विच कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ कोकीन। ऑप्शन बी पे है कोकीन दैट इज मेथाइल बेनोजाइल लीव कोगनाइन हैविंग द केमिकल फार्मूला C17H21NO4 एंड इट्स सॉल्ट। ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ दिस। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दोनों है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज कोनाबिस रिजाइन इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए पे है कोकीन, ऑप्शन बी पे है ओपीम, ऑप्शन सी पे है चर्स, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी चर्स। कोनाबिस रीजन है, इसको चर्च भी कहते हैं। नेक्स्ट MCQs इज 26 सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डिफाइंस। इस पे जो ऑप्शन ए है नारकोटिक सब्सटेंस, बी पे है एसिड्स, सी पे है वेरियस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एसिड्स। अच्छा, ये जो सेक्शन 2 है सिर्फ सेक्शन 2 उसमें सिर्फ नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स की तारीफ बयान की गई है, लेकिन जो सेक्शन 2B है क्लॉज बी है इस पे जो है इसमें एसिड्स बयान किए गए हैं। नेक्स्ट इज एज पर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 अ पर्सन फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट ऑन एनी नारकोटिक ड्रग और सब्सटेंस और ए पर्सन वो हैबिचुअली यूजेस नारकोटिक ड्रग्स और सब्सटेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पे है एडिक्ट, ऑप्शन बी पे है पेशेंट, ऑप्शन सी पे है ऑफेंडर, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एडिक्ट। मतलब नशावर चीज़ों को जो इस्तेमाल करता है आदी हो जाते हैं उस पे सेक्शन 2 की क्लॉज ए लगती है। नेक्स्ट MCQs इज 28 कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 एक्सटेंड टू। ऑप्शन ए पे है पार्टिकुलर एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन बी पे है होल ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन सी है ट्राइबल एरियाज, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। ये जो एक्ट 1997 बनाया गया था ये पूरे पाकिस्तान पे ही कंट्रोल करता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी होल ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट इज 29 कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 कंटेन्स सेक्शंस। ये जो एक्ट है 1997 ये जो 11 जुलाई 1997 में जो बनाया गया था इसमें टोटल कितनी दफ़ात हैं? इस ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी पे है 74,
ऑप्शन सी पे है 78, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसकी जो टोटल दफ़ात हैं वो है 78, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द लॉ इनेक्टेड फॉर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस इन 1997 इज नोन। ऑप्शन ए कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक होता है एक्ट और दूसरा होता है ऑर्डिनेंस। ऑप्शन बी पे देखें कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस ऑर्डिनेंस 1997, लेकिन ये एक्ट पास हुआ है। एक्ट वो होता है जो सेनेट में जो ज़्यादा वोटों से पास किया जाए, उसको एक्ट कहते हैं। और जो ऑर्डिनेंस होता है ये प्रेसिडेंट लागू करता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 20 एम्पावर्स वारंट्स। ऑप्शन ए पे है मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी पे है पुलिस अफसर, ऑप्शन सी पे है स्पेशल कोर्ट, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्पेशल कोर्ट। नेक्स्ट MCQs इज 32 डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन ए पे है चैप्टर 2, ऑप्शन बी पे है चैप्टर 3, ऑप्शन सी पे है चैप्टर 4 और ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चैप्टर 3, चैप्टर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट MCQs इज 33 whoever for any offence under the control of narcotic substance act 1997 no amount of minimum fine has been fixed, the special court shall impose fine keeping in view the option A पे है the status of offender, option B पे है previous history of the offender, option C पे है quality and quantity of the narcotics drug substance involved in the commission of offence, option D पे है none of above। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQs 34 whoever knowingly willfully furnishes wrong information to any officer acting under the control of narcotic substances act 1997 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to। मतलब 1997 एक्ट जो बनाया गया था उसमें एक जो सज़ा दी गई थी उन लोगों को जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स को, तो वो जो गलत इंफॉर्मेशन देता है उसको कितनी साल की सज़ा होती है। ऑप्शन ए पे है 2 years, ऑप्शन बी पे है 3 years, ऑप्शन सी पे है 5 years, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट MCQs है ऑप्शन बी 3 years। नेक्स्ट 35 है क्वेश्चन MCQs सेक्शन 17 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद। ऑप्शन ए पे है ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ऑफेंडर्स, ऑप्शन बी पे है ऑब्स्ट्रक्शंस टू पब्लिक, ऑप्शन सी पे ऑब्स्ट्रक्शंस टू ऑफिसर्स, ऑप्शन डी पे ऑल ऑफ अबव। इसका जो राइट MCQs है वो है सी ऑब्स्ट्रक्शंस टू ऑफिसर्स। Next MCQs 36 offense for which punishment is not provided in the Control of Narcotic Substance Act 1997 shall be dealt by section of the Control of Narcotic Substance Act 1997। ऑप्शन ए पे है 15, ऑप्शन बी पे है 16, ऑप्शन सी पे है 18 और ऑप्शन डी पे है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 16। Next, whoever within or outside Pakistan participate in, associate or conspire to commit, attempt to commit, aid, facilitate, incite, induce or counsel the commission of offence under section 14 of the Control of Narcotics Substances Act 1997 shall be punished under section ऑप्शन ए पे है 13, ऑप्शन बी पे है 14, ऑप्शन सी पे है 15 और ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 15। नेक्स्ट इज whoever knowingly possess, acquire, use, convert, assign or transfer any assets which have been derived from narcotic offence shall be punished with imprisonment which may extend to। ऑप्शन ए पे है 7 years, ऑप्शन बी पे है 10 years, ऑप्शन सी पे है 14 years, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 14 years।
नेक्स्ट, सेक्शन ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 deals with punishment for contravention of section 10. इसका जो ऑप्शन ए पे है 10A, ऑप्शन बी पे है 11, ऑप्शन सी पे है 11A, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 11। मतलब जो सेक्शन 10 की खिलाफ वर्जी करेगा उसको जो सज़ा देगी वो ऑप्शन वो 11 है, दफ़ा 11 है। नेक्स्ट MCQ is section dash of the control narcotic substances act 1997 deals with prohibitions on drawing operating premises or machinery for manufacture of narcotics drugs। ऑप्शन ए पे है 9D, ऑप्शन बी पे है 10, ऑप्शन सी पे है 10A, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 10। मतलब जो ड्रग्स वगैरह बनाएगा या उसको ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करने के लिए जो मशीन यूज़ करेगा उसको कौन सी सज़ा दी जाएगी, उसको ऑप्शन बी में है 10, दफ़ा 10 के तहत सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 12 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद। ऑप्शन ए है प्रोहिबिशंस ऑफ एंड पोजीशंस ऑफ एसिड्स ड्राइव्ड फ्रॉम नारकोटिक्स ऑफेंस। इसका एक ही आंसर है तो इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज whoever contravenes the prevention of section 10 of the control of narcotic substances act 1997 liable with which may extend to। ऑप्शन ए पे है 14 years, ऑप्शन बी पे है 25 years नॉट लेस देन 10 years, ऑप्शन सी पे है 5 years, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। सेक्शन 10 है, इसमें ये है कि जो भी ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए कोई मशीन यूज़ करता है तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी, कितनी ईयर्स के लिए। ऑप्शन बी है 25 years नॉट लेस देन 10 years, मतलब 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम सज़ा दी जाएगी, 20 साल से कम सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट इज 43 whoever commit offence under section 9C of the control of narcotics substances act 1997 shall be punished with। ऑप्शन ए पे है डेथ, ऑप्शन बी पे है एम्प्लॉयमेंट फॉर लाइफ, ऑप्शन सी पे है एम्प्लॉयमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 years एंड फाइन विच में बी अप टू 1 million rupees। ऑप्शन डी पे है एनी सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है एनी सेंटेंस फ्रॉम द अबव। मतलब जो 9C है दफ़ा, 9C दफ़ा ये है कि 1 किलोग्राम से ज़्यादा अगर किसी से ड्रग मिलती है तो उसको कौन सी सज़ा दी जाएगी। उसको हो सकता है कि उसको फांसी दी जाए, हो सकता है उसको लाइफ टाइम सज़ा दी जाए, कोई भी सज़ा इनमें से हो सकती है, या हो सकता है उसको 14 साल की सज़ा दी जाए, या उसको कोई जुर्माना भी लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 1 million rupees। नेक्स्ट MCQ इज 44 सेक्शन 9 clause B provides punishment for of employment which may extend dash years। सेक्शन 9 clause B ये है कि अगर किसी के पास 100 ग्राम से कम अगर कोई उसके पास ड्रग वगैरह या हीरोइन या चर्स या कोई भी मिलता है तो उसको कितनी साल के लिए सज़ा दी जाएगी। ऑप्शन ए में है 5 years, ऑप्शन बी में है 7 years, ऑप्शन सी में है 10 years, ऑप्शन डी में है नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 7 years। नेक्स्ट whoever keep his position narcotic substance or control substance of the quantity of 10 grams or less shall be dealt by। मतलब अगर कोई किसी के पास 10 ग्राम या इससे कम की अगर उसके पास कोई ड्रग या चर्स या हीरोइन या एनीवन कोई भी ड्रग में शामिल है वो चीज़ मिल जाए तो उसको कौन सी दफ़ा के तहत सज़ा मिलेगी। उसको है 9A के तहत सज़ा मिलेगी। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। और जो ऑप्शन बी था इसमें ये है कि 100 ग्राम से 100 ग्राम तक से अगर उसके पास मिलती है तो उसको 7 साल की सज़ा होगी,
और जो 9C है उसमें ये है कि अगर किसी के पास 100 ग्राम से ज़्यादा और 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम से ज़्यादा अगर उसके पास चर्स या हीरोइन या कोई भी ड्रग में जो भी आइटम शुमार होता है अगर वो बरामद होता है तो उसको हो सकता है कि डेथ की सज़ा मिले या हो सकता है कि उसको 14 साल की सज़ा मिले या 1 मिलियन फाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। 46 whoever contravenes the provision of section 6, 7 or 8 shall be punishable with punishments as provided in section। इसमें यह है कि अगर कोई दफ़ा 6, 7, 8 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको किस दफ़ा के तहत सज़ा मिलेगी। ऑप्शन ए में है 9A, ऑप्शन बी में है 9B, ऑप्शन सी में है 9C और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ अबव। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज आ जाती है। आपको मैंने पहले भी बताया कि पता नहीं उसको किसी के पास कितनी ड्रग बरामद होती है, तो ये 9A, 9B, 9C ये सारे लागू होते हैं उसके ऊपर अगर कोई 6, 7, 8 की खिलाफ वर्जी करते हैं। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। 47 whoever use violence or arms of committing or attempt to commit or offense for facilitating or attempt to commit an offense for facilitating or trafficking or narcotic drugs he committed offense under। ऑप्शन ए में है सेक्शन 7 ऑफ द कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997, ऑप्शन बी में है सेक्शन 8 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997, ऑप्शन सी में है सेक्शन 8A ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997, ऑप्शन डी में है नन ऑफ अबव। इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 8। मतलब कोई अगर ड्रग एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उसको सेक्शन 8 के तहत सज़ा मिलेगी। सेक्शन 8 में मतलब उसकी बयान की गई है कि कोई शख्स अगर ड्रग एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तो उसको सेक्शन 9A-B-C किसी के तहत भी सज़ा मिल सकती है। नेक्स्ट इज 48 सेक्शन 7 ऑफ द कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 prohibits import and export of narcotics drugs from ऑप्शन ए में है फॉरेन टू पाकिस्तान, ऑप्शन बी में है पाकिस्तान टू फॉरेन, ऑप्शन सी में है वन पार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ अबव। इसमें यह है कि कोई शख्स अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क मतलब पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क या दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में चर्स या कोई ड्रग या कोई हीरोइन या कोई भी कोकापुश या कोई भी एनिमल अगर वो दरामद और बरामद करता है तो उसको सेक्शन 7 के तहत सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 6 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1987 प्रोहिबिट्स। ऑप्शन ए पे है कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस, ऑप्शन बी पे है कल्टीवेशन ऑफ अफीम, ऑप्शन सी पे है पोजीशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पोजीशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। मतलब कोई भी अगर कोई भी ड्रग्स है, अफीम है, चर्च है या कोई भी एनिमल कोई भी चीज़ है अगर वो उगाने की कोशिश करता है तो उसको ऑप्शन सेक्शन सी दफ़ा 6 के तहत सज़ा मिलेगी। लास्ट MCQs है 50 सेक्शन 5 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ ऑप्शन ए पे है सेक्शन 4 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, ऑप्शन बी पे है सेक्शन 4A ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, ऑप्शन सी पे है सेक्शन 5 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सेक्शन 4 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। मतलब जो सेक्शन 4 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको सेक्शन 5 में जो सज़ा दी गई है वो उस पर लागू होगी। दोस्तों ये थी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की सीरीज़ का पार्ट 1। इसमें जो भर्ती के हवाले से जो महकमाना सवालात पूछे जाते हैं वो यहीं एक्ट 1987 से पूछे जाते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको नसीहत करता हूँ कि जो लोग धीरे धीरे मेहनत करते रहते हैं, अपने गोल पर फोकस करते रहते हैं, वो यकीनन एक दिन ज़रूर कामयाब होते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।